जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं सिंहमुखी भवन होता कैसा है और उसमें रहने से क्या दिक्कतें आ सकती हैं। आपने बहुत सुना होगा शेरमुखी मकान, सिंहमुखी भवन, गौमुखी भवन, सुना होगा ना। तो थोड़ा सा आज की भी जानकारी लीजिएगा और थोड़ा सा आपको आज अनुष्ठान के बारे में भी हम कुछ बताएंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 1 सितंबर सन 2023 दिन शुक्रवार, संवत 2080, भादो मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज द्वितीया है, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। सिंहमुखी भवन जिस भवन में हम रहते हैं हमारे सपनों का महल होता है और वास्तव में आपका कर्म, आपके काम करने का तरीका, आपका भाग्य अपनी जगह काम कर रहा होता है, लेकिन जिस भूमि में, जिस स्थल पर आप रह रहे होते हैं वहाँ की ऊर्जा पॉजिटिव और नेगेटिव वो अपना काम कर रही होती है। आप ये नहीं कह सकते कि वास्तु का असर नहीं आता, आता है। स्थल, भूमि, स्थान का असर नहीं आता, आता है। आप कोई कितना भी कहे नहीं साहब से ये सब बातें मनगढ़ंत है, नहीं साहब। आप नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा, वो वाली बात हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें विद्वान लोगों ने शास्त्रों में लिखी हैं। लेकिन वो भी गलत है कि मैं मेज़ खींच करके इधर हटा दूँ, यहाँ झूमर लटका दूँ, यहाँ पे मैं ये कर दूँ। ये वास्तु नहीं है, ये आपका मन का बहलाव है। सही बता रहे हैं हम आपको। ये खुशहाल लोगों के साथ ऐसा हो सकता है जिनकी सैलरी अच्छी है, पैसा अच्छा कमा रहे हैं, तो वही वाली बात है, मन का भूत भगाना होता है। हम आपके घर गए, मेज़ खींच के इधर की इधर हटा दी, किचन में 2-4 चीज़ें इधर की उधर खिसका के हटा दी, और आपका भाग्य है ही अच्छा, आपका सब कुछ अच्छा है, तो वो आपको लगेगा हाँ अरे शर्मा जी तो बहुत बड़े वास्तुशास्त्री हैं, कमाल कर दिया साहब इन्होंने। तो भैया हमने कोई कमाल नहीं किया, आपका भाग्य अच्छा है। अब ये जो बहुत लोग ऐसी वास्तु को मानते हैं ना कि यहाँ से ये हटा दो, वहाँ से वो रख दो, वहाँ वो खिसका दो, किसी गरीब की झोपड़ी में खिसकाइए, आप लोग क्या खिसकाएंगे। मैं भी उनमें से एक हूँ। हम किसी गरीब की झोपड़ी में क्या खिसका सकते हैं, वो गरीब तो गरीब रहेगा। उसके भाग्य को बदल सकती है एक महाशक्ति, एक महाचेतना, उसका पुरुषार्थ। उसका भाग्य पुरुषार्थ से बदलेगा, अच्छे कर्म से बदलेगा, अच्छी भावना से, अच्छी मेहनत से, और साथ में एक अच्छी साधना से उसका भाग्य बदलेगा। अब झोपड़ी में क्या है, उसकी एक खटिया पड़ी है, चारपाई पड़ी है, इधर से उधर हटा दें, उधर से इधर हटा, क्या होगा इससे। तो मेरी बात को बहुत बारीकी से समझो। आज हम बहुत अंधविश्वास में जीवन जी रहे हैं। सही बता रहा हूँ मैं आपको। आप माने ना माने, मेरी बातें कड़वी ज़रूर लगती हैं लोगों को, लेकिन भैया देखो आप मुझसे बहुत दिल से जुड़े हो। आज से नहीं 35-30 साल से लोग हमसे जुड़े, इसलिए आप मेरे अपने हैं। जो सुन रहे हैं वो भी अपने हैं, और जो कभी कभी मुझे सुनते हैं वो भी अपने हैं। अपने हैं तभी तो कभी कभी सुनते हो ना। तो कहने का भाव, ये सिर्फ एक तुक्का हो सकता है आपका कि दीवार के पीछे ऐसी पेंटिंग लगा लो और ऐसा लगा लो। आई कांट बिलीव। वास्तुशास्त्री हूँ लेकिन इस प्रकार से बिलीव नहीं करता। ढंग से वास्तु का मैप कैसा है, ढंग से वास्तु कैसा है, ये सारी चीज़ें परिभाषित होती हैं। अब बहुत लोग कमेंट भी करेंगे, नहीं मेरे घर में मैंने पलंग को इधर से उधर खिसका लिया तो ऐसा हो गया। तो भैया आपका भाग्य ही था, ना भी खिसकाते ना तो कुछ दिन बाद फिर भी आपका काम अच्छा हो जाता। व्यक्ति की कोई ग्रह चाल भी तो कोई चीज़ है ना। अब आपके पास 100 लोग आए और आप कोई ज्योतिष नहीं जानते, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको ना ज्योतिष आती ना आपको वास्तु आती, और आप 100 लोगों के घर में जाके किसी का पलंग खिसका दो, किसी की कुर्सी खिसका दो, किसी की मेज खिसका दो, 10-20 का तो भला वैसे ही होगा ना। उनकी कर्म चाल अच्छी आ रही है और आप बन गए वास्तुशास्त्री, बहुत बड़े बन गए ना। आपके पास 100 लोग आए और अब 100 के 100 के सिर पे हाथ रखो कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जाओ तुम्हारी सब हमने भगवान से कृपा कर दी है, जाओ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो 100 रोज लोग आएंगे तो 10-20 का तो काम बनेगा ही ना। और उसमें आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, लेकिन आप सिद्ध बन गए, आप बहुत बड़े संत बन गए। तो आज हम बहुत अंधविश्वास में जीवन को जी रहे हैं। यकीन मानना आप,
और यही कारण है कि व्यक्ति भटक रहा है। यही कारण है कि व्यक्ति के पास पैसा है लेकिन शांति नहीं है। यही कारण है कि व्यक्ति के पास रूप है लेकिन मन की सुंदरता नहीं है। भटकाव की स्थिति है। इसलिए हमें अच्छे गुरु की शरण चाहिए, हमें एक अच्छे मार्गदर्शक चाहिए। हम किसी तीर्थ स्थान पर भी जाते हैं या किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाते हैं तो वहाँ भी हमें एक गाइड की आवश्यकता पड़ती है, और वो गाइड हमें जितने अच्छे से समझा सकता है उतना हम नेट वेट देख के नहीं समझ सकते। समझ रहे हैं ना आप? तो वही कारण है कि ज़िंदगी में एक पथ प्रदर्शक चाहिए। इसलिए आप देखो, बिन गुरु ज्ञान नहीं। या तो स्वयं के स्वयं गुरु बन जाओ, बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखना शुरू करो, और नहीं तो आप किसी अच्छे मार्गदर्शन की तलाश करिए और मार्गदर्शन लीजिए जीवन को कैसे जीना है। अब हर चीज़ वास्तु भी नहीं होती और हर चीज़ ग्रह भी नहीं होती कि पानी देखकर भी पिएं तो चौघड़िया क्या चल रहा है। घर में थोड़ा सा भी काम कराना हो तो उसी समय मुहूर्त देखने बैठ जाएं, यात्रा पे जाना हो तो मुहूर्त देखने बैठ जाएं। हर चीज़ भी नहीं इतना अप्लाई जीवन में होती है। कुछ चीज़ नॉर्मल चीज़ें भी, नॉर्मल जीवन भी जीना चाहिए हम लोगों को। खैर, तो सिंहमुखी भवन की बात चल रही थी, बोर हो गए होंगे आप बीच की बहुत सारी बातें सुन के, है ना। तो आइए कम टू द पॉइंट पे आता हूँ। जो मकान आगे से बड़ा हो और पीछे आकर के छोटा हो जाए। देखो मेरा हाथ देखो, ये डिस्टेंस देखो, ये आगे से बड़ी है, अब हम पीछे आगे छोटे हो गए। ये मकान सिंहमुखी होता है। ये मकान, क्योंकि शेर का मुंह आगे से क्या होता है, बड़ा होता है, पीछे से शेर पतला होता है। तो जो आगे से मकान की लेंथ, आगे से जो मकान की चौड़ाई है वो बड़ी हो और पीछे आकर के उसकी लंबाई नेड़ी होती चली जाए पीछे की तरफ आकर के, यानी कि आगे की भुजा बड़ी और पीछे की भुजा छोटी हो, सिंहमुखी भवन होता है। आ गया? क्लियर हो गया? आगे की भुजा थोड़ी सी छोटेपन पे और पीछे से मकान बड़ा सा हो जाए, पीछे से मकान बड़ा हो जाए, ये गोमुखी कहलाता है। तो गोमुखी भवन भी अच्छा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो दर्शकों ये है कि सिंहमुखी भवन बहुत लोगों को सूट भी करता है, मैंने अपने जीवन में देखा है। लेकिन करीब करीब सिंहमुखी भवन में तनाव ज़्यादा होता है। शेर है ना, शेर का कब उग्र स्वभाव हो जाए, कब वो दहाड़ मारे, गुंजन मारे। अब देख करके भवन लिया करें। लेकिन अगर गलतीवश किसी भी कारण से आपने ले भी लिया है तो उसका क्या इलाज है? मकान छोड़ नहीं सकते। अब वहाँ कौन सी कुर्सी मेज इधर से उधर खिसकाओगे, आप क्या करोगे? बताओ क्या करोगे, बोलो। वहाँ पर आपको एक बहुत सुंदर काम बता रहा हूँ, ध्यान रखना। उस भवन में आप एक शेर की मूर्ति रखें और यह भगवती को विराजें जो सिंह के ऊपर आरूढ़ है। किसको? भगवती को विराजें जो सिंह के ऊपर बैठी हुई हैं, और शेर के ऊपर ही भवानी की सवारी होती है, शेर उनका सवारी है। और सिंह स्तोत्र भगवती की स्तुति के साथ साथ आप प्रतिदिन सिंह स्तोत्र का पाठ किया करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं सिंहमुखी भवन का आपके ऊपर किसी भी तरह से कोई असर नहीं आएगा। और एक पतला सा चांदी का प्योर तार बनवा लें, प्योर वाला, बहुत सस्ता बन जाएगा, हल्का सा तार होता है। और भवन की जो आगे की दूरी है ऐसे जो है उसमें वो तार पतला सा दबवा दीजिएगा। किस दिन? मंगलवार के दिन। मंगल है, ठीक है, और उसमें चंद्रमा का वलय कर दीजिए, चांदी का तार। कोई अच्छे ब्राह्मण मिल जाएं जो वास्तु की कुछ मंत्र आदि विधि जानते हों तो वास्तु की शांति का प्रकरण करा लें और साथ में ये चांदी का तार आगे लगा दें। सिंह के ऊपर आरूढ़ भवानी को बैठा करके उनकी पूजा करना शुरू कर दें। आपके भवन में जो भी घटनाएं पहले घट रही थी वो नहीं घटेंगी, आपको शांति का आभास होगा। ठीक है? भगवान की चेतना जब उजागर होती है और भगवान जहाँ बैठ जाते हैं उस घर को मंदिर बना देते हैं। तो मेरे साथ को आप फुहड़पंथी के उपाय में ना फंसा करें। छोटी मोटी चीज़ों से आपका भाग्य नहीं बदल सकता। जब भाग्य बिगड़ जाए तो बहुत दिक्कत आती है। गाड़ी का पहिया फंस जाए तो निकलने में बहुत दिक्कतें आती हैं। चलती गाड़ी रुक जाए तो भैया फिर तो अच्छा मैकेनिक ही उसे ठीक कर सकता। तो ध्यान रखना, अच्छे से जीवन को जियो, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास भी मत करो। बात बात पर ज्योतिष की बातें, बात बात पर ग्रहों को याद करना,
बात बात पर मुहूर्त देखना, बात बात पर पानी भी पीना, छींकना भी तो सब टाइम देख करके, ये नहीं भाई, इतना नहीं होता। इसलिए इतना अंधविश्वासी अपने आप को ना बनाओ कि आपके बच्चे भी कहने लगे भैया हद है आपकी, तो है ना। हाँ देखो, तो इसलिए आजकल के बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, तो पढ़ी लिखी बातें करो, ज्योतिष मानो, वास्तु मानो, सारी चीज़ें मानो, लेकिन एक लिमिटेशन के साथ, बस। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं उस पराम्बा महाशक्ति से, सिंह के ऊपर सवारी करने वाली हे भवानी, आप सभी हमारे साधकों का आपकी कृपा से कल्याण हो। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, हमने अभी आपको एक अनुष्ठान की बात कही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, हमने अभी आपको एक अनुष्ठान की बात कही है, तो आगामी समय में कोई विशेष अनुष्ठान हम आपसे करवाना चाहते हैं, उसके लिए आप तैयार रहें। उसकी सारी जानकारी हम धीरे धीरे आपको दे देंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में, तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।